सभी बच्चों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए छोटे से वीडियो में। तो अभी थोड़े दिन से मैं ऑफिस का वर्कलोड ज़्यादा था और थोड़ा मैं बाहर घूमने के लिए गया था, इसलिए मैं प्रॉपर आपसे कनेक्ट नहीं कर पाया। तो आज से मैं फिर से आपको लाइव भी आऊँगा पर डे, और जो भी आपको टिप्स है वो मैं दूंगा। फिलहाल आपके पास में 10 दिन से भी कम का टाइम रह गया है। इन 10 दिनों में आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, किस तरह तैयारी करनी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो पहली बात तो ये कि सारे बच्चों ने मॉक लगा ही लिए होंगे, और चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो, एडवांस हो या RWA का हो, सभी बच्चों ने मैक्सिमम मॉक लगा लिए होंगे। अब आपका कोशिश ये करिए कि आज के बाद आप कोई भी नया मॉक नहीं लगाएंगे। जो जितने आपने मॉक पहले लगाए थे, इससे पहले रिपीटेड मोड में आप दोबारा फिर से लगाइए, क्योंकि अगर आप नए मॉक लगाएंगे, नए क्वेश्चन आएंगे, तो इन लास्ट के दिनों में आप थोड़ा डिप्रेस हो जाएंगे। क्वेश्चन मेरे कंप्लीट आज भी नहीं हो पाए हैं। तो कोशिश आपको ये करनी है कि जो आपने मॉक पहले लगाए हुए हैं किसी भी, चाहे RWA ऐप से या टेक्स्ट बुक पे, कहीं पर भी किसी जगह पर, तो आप उन मॉक टेस्ट को दोबारा फिर से रिपीट कर दीजिए। और रिपीट करने में फिर से एनालिसिस करिए कि जो टॉपिक हमने ऑलरेडी तैयार कर किए हुए थे पहले, हिंदी में मान लीजिए आपने वर्णमाला तैयार करी थी, या पर्यायवाची या वर्तनी या अलंकार या इस तरह की चीज़ें जो तैयार करी थी, आपको क्या अब भी उनसे क्वेश्चन गलत जा रहे हैं? पहले आपसे गलत क्वेश्चन हो गए थे जब आपने मॉक दिया था, लेकिन क्या दोबारा में भी उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन गलत जा रहा है? अगर ऐसा है तो आप उन टॉपिक को फिर से आप तैयार करिए, और नए टॉपिक जो भी आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे साहित्य की बात है, बच्चों ने साहित्य के बारे में पूछा कि यह नहीं याद हो रहा, तो अगर अब याद नहीं हो पाया तो उसको छोड़ दीजिए। नई चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। शायद अगर नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट, क्योंकि 5 ऑप्शन आने वाले हैं। 5 ऑप्शन में जो आपकी तुक्का मारने की प्रोबेबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर आपको सॉलिड पढ़ना पड़ेगा। बच्चों को समास संधि बहुत आसान लगती है, लेकिन जहाँ पर 5 ऑप्शन आ जाएंगे वहाँ पर आपको एक छोटे से भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाएगी। फिर आप सोचोगे यार ये वाला था, ये वाला था, ये इनमें से कोई नहीं। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये जो चीज़ें हैं आप स्ट्रांगली आप इनको याद कर लीजिए। देखो, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें बच्चों के नंबर कहाँ कम हुए? जो क्वेश्चन टफ आ रहे थे वो क्वेश्चन सभी के लिए टफ थे, चाहे वो किसी का भी एग्जाम हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट का हो या अभी आपका UP ट्रिपल से जितने भी एग्जाम कराए हैं, उसमें जो क्वेश्चन टफ है वो सभी के लिए टफ होंगे, लेकिन जो आसान है वो सभी के लिए आसान होंगे। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्वेश्चन आ गया था कि भारत का जो राष्ट्रगीत है वो किसने लिखा। अब बच्चों ने क्या किया कि वहां पर उन्होंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा भी नहीं, बस ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उन्होंने लगा दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, जबकि बात राष्ट्रगान की नहीं, राष्ट्रगीत की बात करी थी। तो जो आसान है यहीं से आपका सिलेक्शन अनसिलेक्शन होगा। बच्चे आसान क्वेश्चन तो ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको, जैसे समास हो गया, संधि हो गया, आपको लगता है कि ये बहुत आसान है, हम इसको बाद में कर लेंगे, नहीं। जो चीज़ आपकी है आप उसको और स्ट्रांग करिए। यही एक फंडा है आपका सिलेक्शन लेने का। अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोग ठीक है, संधि हो गया, समास हो गया, अलंकार हो गया, वर्तनी हो गया, हमारा तो ऑलरेडी ही तैयार है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सामने आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, कंप्यूटर की बात हम लोग पहले कर ही चुके थे। कंप्यूटर तो बच्चों ने इतना, मतलब अपने आप कैसे हुआ बना हुआ था कि कंप्यूटर नहीं हो पाएगा, कंप्यूटर नहीं हो पाएगा, तो बच्चों ने कंप्यूटर इतना टाइम दे दिया ऐसे बच्चों ने, क्योंकि लगातार हमारी बच्चों से बात होती रहती है इंस्टा पर, हर जगह पे, तो वो कह रहे हैं कि भैया हमारे 10 से 11 क्वेश्चन ठीक जाने ही लगे हैं। मतलब जो चीज़ टफ हो रही थी, अब उनमें भी क्वेश्चन बच्चों के 10 से 11 क्वेश्चन ठीक जा रहे हैं। अच्छी बात है, और इस तरह आगे तैयारी कंप्यूटर करते रहिए, मॉक लगाते रहिए, बाकी PYQ जरूर लगाते रहिए। और GS का मैंने आपको पहले बोला था, सेम GS में भी है। जो टॉपिक आपने तैयार किए हुए थे पहले से ही, उनको और अच्छे तैयार करिए। एक ये चीज़ होती है कि जो टॉपिक कठिन है वो तो कठिन है ही, आपको पता ही होगा, लेकिन एटलीस्ट जो टॉपिक मैंने तैयार किया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, किसी का भी हो, तो कम से कम उससे तो मेरा क्वेश्चन एक भी गलत नहीं जाए। अगर आपने तैयार करने के बाद में भी उससे क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर चांसेस कम हो जाएंगे आज के टाइम पर। तो इसीलिए क्या कि आप सभी बच्चे, आज 10 दिन रह गए हैं आपके एग्जाम में, 10 दिन से कम का भी टाइम रह गया, एडमिट कार्ड आपका 1-2 दिन में आ जाएगा। आप लोग जो आपने स्टार्टिंग से तैयार किया था प्रॉपर, आप उनको ही तैयार करिए। आप नए टॉपिक बिल्कुल ना पढ़िए, नए मॉक बिल्कुल ना लगाइए, थोड़ा PYQ ले लीजिए। साथ में जैसे मैंने बताया था कि अब आपके पास में टाइम ये है कि इन 10 दिनों में टारगेट सेट कर लीजिए कि हमें हिंदी में वर्णमाला हो गया, पर्यायवाची हो गया, वर्तनी हो गया, अलंकार हो गया, मतलब दिन में हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 5-5, 6-6 टॉपिक को आप सेपरेट कर लीजिए, और उतना ही पर डे को तैयार करिए। अगले दिन जब आप आगे का रिवीजन करें तो
कोशिश करें कि पुराना वाला भी साथ साथ रिविज़न हो जाए। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि स्पीडी और जो आपकी क्रॉनिकल्स थी पर मंथ आती है, आप उनको तैयार करते रहें, आपको वहाँ से लगभग मैक्सिमम करंट अफेयर कवर हो जाएगी। एक्चुअली अगर 5 से 6 करंट अफेयर आ जाती हैं तो गारंटी नहीं कि 6 क्वेश्चन फंस ही जाएंगे। 6 की 6 करंट अफेयर, 4 से 5 तो फंस जाती है। तो यह है कि अब बच्चे पूछ रहे थे कि भैया पेपर कैसा आएगा, तो मेरा मानना है कि पेपर मॉडरेट टू इजी आएगा, क्योंकि आगे इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन ईयर आने वाला है और नेक्स्ट ईयर ही आप देख लेना कि आपके कन्या शाखाओं के जैसे नहीं इस टाइम चल रहा है, जो कॉप वाली एक फीवर चल रहा है, तो कॉप लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको एडमिट कार्ड ज्वाइन लेटर दिए हैं। तो ये एक कह सकते हो कि अपनी सीरीज बढ़ाने के लिए, ज्वाइनिंग की सीरीज बढ़ाने के लिए आपको नेक्स्ट ईयर ही ऑनरेबल सीएम महोदय से ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो जहाँ तक है मेरा मानना है कि ये सब होने के बाद में पेपर जो है थोड़ा सा मॉडरेट टू इजी आएगा, क्योंकि ज़्यादा टफ पेपर दे दिया तो उनको मालूम है कि आगे इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन में इसका हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो चिंता बिल्कुल ना करिए, पेपर टफ नहीं आने वाला, बस आप अपनी तैयारी रेगुलर करते रहिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपकी जीएस हो या कंप्यूटर हो या यूपीजी हो। यूपीजी के बच्चों ने खैर अच्छी कर ही ली है, सारे बच्चों ने। मैंने पहले बोला था कि आप पीवाईक्यू लगाते रहो और जो यूथ की बुक आती थी आप उससे जाकर पढ़ाई करते रहेंगे तो मैक्सिमम कवर हो जाएगी। तो सारे बच्चे लगभग तैयारी अच्छी है। तैयारी उन्हीं बच्चों की नहीं हो पा रही है जिन्होंने एडमिट कार्ड आने के बाद में या एग्ज़ाम की डेट आने के बाद तैयार करी थी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात हम कर लेते हैं कि जिन बच्चों के अभी कल जब मैं लाइव था तो बच्चे बता रहे थे कि भैया हमारे 55 नंबर 56 नंबर ही बन पा रहे हैं और मैं डिप्रेस्ड हूँ। देखो, जो मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट केवल एक आइडिया देता है आपका कि आपका तैयारी किस लेवल की चल रही है, कौन से टॉपिक आपके क्लियर हैं, कौन से टॉपिक में आपको तैयारी करने की ज़्यादा जरूरत है। ऐसा नहीं कि मॉक में आपके अगर 80 नंबर आ गए तो वहाँ पर 80 नंबर आ सकते हैं, वहाँ पर हो सकता है आपके 85 नंबर आ जाएं, आप बाहर हो जाओ, या आपके 50 नंबर आ रहे हैं मॉक में हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आपकी तैयारी खराब है, ऐसा नहीं है भाई। तैयारी का जो मॉक का जो पेपर सेटर है वो अलग है और यूपी ट्रिपल सी जो आयोग बनाता है उसके पेपर सेटर अलग हैं। मॉक हमेशा जो टीचर बनाते हैं वो अपना हाई लेवल लेके चलते हैं, लेकिन जो कोई भी कमीशन अगर किसी पेपर को सेट करता है तो वो इस तरह सेट करते हैं कि उनको नीचे से लेकर सबसे टॉप तक का बच्चे को भी वो प्रायोरिटी दे दें। तो इतना टफ नहीं आएगा। अगर आपको मॉक से डर लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मॉक अपनी जगह पर है और पेपर अपनी जगह पर है। मॉक सिर्फ इसलिए होता है कि आप लोग बस, जैसे हिंदी हो गया, हिंदी में आपका कौन टॉपिक क्लियर नहीं था, आपको दोबारा तैयारी करने के लिए होता है, एक आइडिया लगाने के लिए। तो यहाँ से आप बिल्कुल चिंता ना करिए कि अगर मॉक में नंबर मेरे कम आ रहे हैं, वहाँ सिलेक्शन नहीं होगा, या हम चिंता में आ गए, डिप्रेस्ड हो गए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, मॉक लगाते रहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि मॉक को रिपीटेड मोड पे अब लगाओ, नए मॉक कोई नहीं लगाना है। जितने भी मॉक, जैसे ठीक है, अब नए अभी संडे को एक मॉक आ जाएगा, आप लगा लीजिए उसको, लेकिन जहाँ तक है आप पुराने ही मॉक को रिपीट करते रहिए। ओके, तो किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो आपको एग्जाम को लेकर तो मुझे मैसेज कर सकते हैं इसी कमेंट सेक्शन में। मैं लगातार आपसे जुड़ा हुआ हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।